नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रहिबो ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल जेएमओटी जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनिंग ऊपर क्लास ये रही जो आपनकर 1000 जो क्राश कोर्स चलछि तार पार्ट 6 क्लास रही जो आपनकर 6 नंबर क्लास रही जो या पूर्व पांचटा क्लास ऑलरेडी अपलोडेड रही जाइछि जो पिला माने क्लास को देखिनांती 500 क्वेश्चन पिला माने 500 क्वेश्चन आपनकर अपलोडेड हे सारिछि। मैक्सिमाइज करंतु क्वेश्चन सॉल्व करिवार कैपेसिटी को जानतु प्लेलिस्ट रे पांचटा पार्ट को देखि नियंतु जो माने एत पर्यंत देखि नांती एग्जाम में 5 एवं 6 रे हेबार अछि तो ऑडिट होबार नाही मु जेमते कहि रखथिले आपन मानको फुल्ली प्रिपेयर्ड कर देबे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पर्यंत पाखको। तो ये रहि जो आपनको सही क्वेश्चन ओरिएंटेशन भीतर गुटिए रहि गला गुटिए पार्ट ये रहि जो 6 नंबर पार्ट या सहित आपन मानकर सिलेबस वाइज क्लास जोटा कि 41 क्लास 41 क्लास आपनकर ऑफिस से सिलेबस वाइज जो क्लासेस गुड़ाक ताको फुल्ली कंप्लीटली डिस्कशन सहित जोटा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला ता मध्य में डिस्कशन कर देछि। प्लेलिस्ट जानतु आपण मानक जेएमटी क्लासेस रे सिलेबस वाइज क्लास को फुल्ली देखि दियंतु 41 क्लास एवं तार पीडीएफ मध्ये अवेलेबल अछि। पीडीएफ आपण मानकू टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पारिबो तेनु आपण माने डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जानतु टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु सेठी आपनको पीडीएफ अवेलेबल हे जिवो। ठीक अछि पिला माने आजिकार क्लास को आगको बढ़ेबा देखिबा आजिकार क्लास रे कोन अछि जेमति का हम प्रथम रो डिस्कशन करथाउ इंग्लिश क्वेश्चन तापर रीजनिंग न्यूमेरिकल्स करंट अफेयर्स एंड जीके जीके माने जनरल अवेयरनेस जेमति का तापर हम टेक्निकल डिस्कशन करिबा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिबो आपनकर read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in a one part of the sentence. The letter of the part is the answer. If there is no error, the answer will be D. Ignore the errors of punctuation if any. तो आपनकर पंक्चुएशन मार्क थिले ताकू किछि एरर दबार नाही बाकी जदि आपनकर सेंटेंस रे कोनटा एरर अछि जदि आपनको लागुची ओटा एरर अछि ए बी सी भीतरु तो आपन ताको टिक कर देबे जदि एरर नाही नो एरर करिक आपन टिक करियो डी आसीबे। तो ये मान को इधर कोनटा हबो ए इफ यू लिसन विथ या फिर बी द क्वेश्चन केयरफुली सी यू विल बी एबल टू आंसर देम इजीली या फिर डी नो एरर। तो उत्तर कोन हिजो आपनकर एरर अछि कोउथिरे ए रे अछि इफ यू लिसन विथ। ठीक अछि इफ यू लिसन विथ रे आपनकर एरर अछि तेनु ए हिजो आपन विथ लागिवो नाही। तो आपण मानकर इफ यू लिसन सेटा ही रहइबो विथ उटे एक्स्ट्रा लागि गछि तो ए हिजो आपन आंसर। नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन कोन अछि in the following question choose the word which best express the meaning of the given word। तो आपनकर जो वर्ड दिया हिथवा मीनिंग सेम मीनिंग आपनकर जेमते कहि परिबे आपन सिनोनिम्स। तो अगस्त रो सिनोनिम्स वर्ड कोन हे जिवो एई ऑप्शन ले दिया हिथवा चारटा ऑप्शन भितर कोटा आंसर हे जिवो ए कॉमन बी रिडिकुलस सी डिग्निफाइड या फिर डी पीटी। तो उत्तर आपन कोन हे जिवो सी हे जिवो जोटा कि डिग्निफाइड हे जिवो आपन को उत्तर जोटा कि अगस्त रो जोटा कि सिनोनिम्स वर्ड हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in the following question choose the word which is the exact opposite of the given words। एठी आपन को जो वर्ड उडा दिया हिची तो फ्रेश रो ऑपोजिट वर्ड विपरीत शब्द बा एंटोनिमी आपन को कोन हे जिवो ए फॉल्टी बी स्लगिश सी डिसग्रेसफुल या फिर डी स्टेल। उत्तर आपन को कोन हे जिवो डी हे जिवो जोटा कि फ्रेश हे जिवो स्टेल हे जिवो। ठीक अछि पिला माने फ्रेश आउ स्टेल हे जिवो तार ऑपोजिट वर्ड मने रखिते पिला माने परवर्ती क्वेश्चन को जिवा pick out the most effective words from the given word to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete। तो आपण मानकर जो तळे दिया था ऑप्शन ले गुटे वर्ड को नियंतु अबं जो ऊपर सेंटेंस को से कहछि प्रॉपर मीनिंग सहित गुटे इफेक्टिव वर्ड यूज करिया को ए आपनकर सेंटेंस कोन देखि दबा रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक डैश हे जिवो कोन हबो यूनिक बी डिफरेंट सी लाइकली या फिर डी एलाइक। तो उत्तर आपन कोन हे जिवो उत्तर आपन एलाइक हे जिवो जोटा कि दुई जण सेम भलिया देखा जाउ नाती समान सदृश देखा जाउ नाती तेनु सेठी हम यूज करि परिया कोन रोहन एंड रोहित आर ट्विन ब्रदर्स बट दे डू नॉट लुक एलाइक हे जिवो लाइक नु एलाइक हे जिवो। ठीक अछि पिला माने उत्तर डी हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो एठी आपन मानकर शुद्ध बनाना आपन कोउटा अछि देखंतु पैसेंजर कोउटा स्पेलिंग पैसेंजर रो जोटा कि हमें ठीक वर्ड हबो कोन ऑप्शन ता देखिबा यार ऑप्शन ता आपन कोहंतु कोनटा हबो यार ऑप्शन जो हे जिवो बी हे जो पैसेंजर। ठीक अछि ना कि पे पी ई होबा नाही पी ए एस एस ई एन जी आर जो कि पैसेंजर हे जो सेटा अछि शुद्ध बनाना उते पैसेंजर जोटा कम वर्ड रो स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in question given below out of four alternatives choose the one which can be substituted।
for the given word or sentence आपण एठी देखला that which cannot be corrected जोटा को हमें केवल ठीक करि परिबन तो ताकू गोटे सिंगल वर्ड से कन्वर्ट करिया कोछि बस जोटा कि गोटे सुटेबल वर्ड सब्स्टिट्यूट ता जगह में व्यवहार करते कोन व्यवहार करि परिबा ए इंटेलिजिबल या फिर बी इनडेलिबल या फिर सी इलिजिबल या फिर डी इनकरेजिबल तो आपको उत्तर कौन हो उत्तर आपंकर डी ही हम जोटा कि इनकरेजिबल हो ठीक अच्छे पे इनकरेजिबल आंसर हो जोटा कि दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन होप और होप टाकू एस्पायर्स जमती का होची सेमती का आपण आउ कौन लिखि पारे होप एस्पायर्स हो गला ता सहित लव एलिवेट्स हबो या फिर बी फिल्म फ्लाम हबो या फिर सी थिव लाई हबो या फिर डी फेक ऑर्डिनरी हो आपको उत्तर कौन हम थिव एंड लाई जोटा कि सी हो आपको आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही पे कही रखुची जी क्वेश्चन डिस्कसन करुच्ची से क्वेश्चन भितर मिनिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्टेबल मिल तेणु क्वेश्चन गुड़ विजिटली देखो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने जमा भूलतुनि जो मैंने नुआ अच्छे चैनल आपण मैंने वीडियो को शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु बेल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु तुरंत मिल जाए नोटिस जितेबाला आपंकर वीडियो अपलोड हो ठीक अच्छे पे आगू बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखा सी नेवर विजिट्स एनी जू बिकॉज सी इज स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ द आइडिया ऑफ तो एटा होची आपनकर कोन सेंटेंस को फुल्ली करिवे आपनको जो वॉइस आसे आपन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो से अनुसार ए सेंटेंस को केमता पूरा करा जिवो ए सेटिंग द एनिमल्स फ्री इनटू फॉरेस्ट बी फीडिंग द एनिमल्स व्हाइल अदर्स आर वाचिंग या फिर सी वाचिंग द एनिमल्स इन देयर नेचुरल एडॉब या फिर डी होल्डिंग द एनिमल्स इन कैपिटिविटी फॉर आवर जॉय तो आप उत्तर कौन हो डी हो जोटा कि होल्डिंग द एनिमल्स इन कैप्टिविटी फॉर आवर जॉय सी नेवर विजिट्स एनी जू बिकॉज सी इज स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ द आइडिया ऑफ होल्डिंग द एनिमल्स इन कैप्टिविटी ऑफ आवर जॉय तो आम मान खुशी जो पशु मान को गोटे जगह बंध कर रखा सेटा विरुद्ध से बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ताको विरोध करते से कौन करते जू को विजिट करने जाए तो डी हो आपको आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए I remember my sisters talking me to the museum. I remember तो या को अपन पैसिव वॉइस बा एक्टिव वॉइस रे केमती का मुझे कन्वर्ट करिवे ए I remember I was taken to the museum by my sister. B I remember being taken to the museum by my sister. C I remember myself being taken to the museum by my sister या फिर D I remember take तो उत्तर कौन हो उत्तर आपनकर बी हो I remember being taken to the museum by my sister तो यार आपनकर पैसिव वॉइस एमती का हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए जो आपनकर पांचटा सेंटेंस वर्ड दियाछि याको नै गोटे सेंटेंस फॉर्म करिया को से कहिछि तो फर्स्ट रे कोन अछि आई सेकंड रे इमीडिएटली थर्ड रे सैलरी फोर रे माय एंड फाइव रे वन तो से अनुसार आपनकर सीक्वेंस कोन होबो आपनको एटा जणिवार अछि यार सीक्वेंस कोन रहि जिवो तार आंसर आपनकर बी हे जो जोटा कि 1 5 4 3 2 ये जो आंसर 1 5 4 3 2 तो 1 फास्ट है गेला आई 5 है आई वांट कौन 4 आसीबो आई वांट माय सैलरी इमीडिएटली तो इमीडिएटली तो लास्ट रहइबो तो आई वांट माय सैलरी इमीडिएटली दिस इज द करेक्ट सेंटेंस ठीक अछि ए वर्ड को नेकी जोटा शुद्ध जोटा सेंटेंस हो सेटा हेजिबो आई वांट माय सैलरी इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द रीजनिंग क्वेश्चन in how many different ways can the letters of the word leading be arranged in such a way that the vowels always come together important question हियो पिला माने leading रे जो आपण leading जो सब words गुडा अछि जो लेटर गुडा लीडिंग वर्ड जो लेटर्स अछि से लेटर को हमें यदि अरेंज करबा जोथिरे कि तार वावेल्स कम टुगेदर ऑलवेज कम टुगेदर आसीबो ठीक अछि वावेल जोटा कि इंडिया लीडिंग रे एल ई ए अछि से अनुसार को केते प्रकार हमें याको अरेंज करि परिबा ए 360 बी 480 सी 720 या फिर डी 5040 उत्तर आपनकर सी हे जिवो जोटा कि 720 थर हे जिवो बाकी याको कैलकुलेशन केमति करिवे यार मध्य सॉल्यूशन मो पाखरे अछि आपनकर सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट करके आपण याको मध्य रखि परिवे द वर्ड लीडिंग हैज 7 डिफरेंट लेटर्स 7 लेटर को नेकी हिची तो व्हेन द वावेल्स ई ए आई आर ऑलवेज टुगेदर दे कैन बी सपोज्ड टू फॉर्म वन लेटर ठीक अछि तो यही अनुसार आपनकर जो क्वेश्चन टाको सॉल्व कराची आपण याको टिके देखि लेबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लुक एट द सीरीज 36 34 30 28 24 तो डैश व्हाट द नंबर शुड कम नेक्स्ट ए अनुसार से सीरीज रो नेक्स्ट नंबर ता कोन होबो ए 20 22
सी 23 या फिर डी 26 उत्तर आपनकर कोन हे जो उत्तर आपनकर बी हे जो 22 हे जो तो केमिति खाइछि आपन सिंपल सीरीज अछि देखि दियंतु जानि परिबे एटा को आपन को कहिबार दरकार नै काहे सबुथिरु 2 2 माइनस करिके अछि नेक्स्ट देखियो कोन अछि arrange the words given below in a meaningful sequence तो ये जो वर्ड गुडा अछि याको कहउछि गोटे मीनिंगफुल सीक्वेंस रे अरेंज करिया को से कहउछि जोंतिर गोटे अर्थ बाहारियो से अनुसार आपनकर कोन हे जो फर्स्ट असला वर्ड सेकंड पैराग्राफ थर्ड सेंटेंस फोर्थ असला लेटर एंड फाइव रे आपन फेज आसी तो याको अरेंज करले आपनकर कोन आंसर कोन आसीबो आंसर आपनकर जो आसी जिवो डी आसी जिवो फोर फर्स्ट आसी जो आपन लेटर तापर हमें वर्ड कन्वर्ट लेटर वर्ड हला वर्ड कोन होछि फेज हे जिवो फाइव रे आसीला फेज 3 रे आसीला आपन सेंटेंस सेंटेंस रो पैराग्राफ तो पैराग्राफ इज द लास्ट ठीक अछि पिला माने मन रखिथिबे नेक्स्ट देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि टू पोजीशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो दीटा पोजीशन डाइस रो तळे देखा होछि तो व्हिच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विथ द नंबर ऑफ 5 तो 5 नंबर रो ऑपोजिट रे को नंबर ता आपन को देखा जिवो ए 2/6 बी 2c 6 या फिर डी 4 उत्तर आपन कोन हे जिवो उत्तर आपन को सी हे जिवो जोटा कि 5 रो ऑपोजिट रे ए जो 5 अछि तार ऑपोजिट रो 6 आसीबो ठीक अछि केमति हला कैलकुलेशन तो आपण ताकू यदि देखि देनु मु कोथरे कहि दउची तो याको आपण जदी स्क्रूटिनेट करिवे ताले आपण जानि परिबे जे 6 इज द नंबर 5 रो ऑपोजिट रे 6 ही आसुची नेक्स्ट देखियो क्वेश्चन ए मैन वॉक्स 5 kilometer toward south and then turns to right after walking 3 kilometer he turns to the left and walks 5 kilometer now in which direction is he from the starting place तो एटी गुटे क्वेश्चन देला डायरेक्शन क्वेश्चन तो क्वेश्चन दिछि गुटे लोक होछि कोन 5 किलोमीटर साउथ को चलला तापर कोन करला से तार लेफ्ट राइट को मुडिला तापर कोन करला 3 किलोमीटर चली के पुणी लेफ्ट को मुडिला एवं 5 किलोमीटर पुणी चला तो एबे से तार स्टार्टिंग पॉइंट को डायरेक्शन ले अछि बोली से पचारिछि तो ए वेस्ट बी साउथ सी नॉर्थ ईस्ट या फिर डी साउथ वेस्ट तो उत्तर आपन कोन हे जिवो डी हे जिवो जोटा कि साउथ वेस्ट हे जिवो बाकी आंसर आपन एथरो जानि परिबे साउथ वेस्ट केमति भाला ठीक अछि पिला माने परवर्ती क्वेश्चन ने बढ़िबी who was the chief guest of India's 74th Republic Day celebration 2023 2023 74th जो 74तम रिपब्लिक डे मने आइतले से चीफ गेस्ट भाबरे किए भारत को आसीतिले ए चिंग छिंगबेंग या फिर बी मुला अब्दुल घानी बहादुर या फिर सी जो बाइडेन या फिर डी अब्दुल फतेह एलसीसी तो उत्तर आपनकर डी ही होबो जोटा कि अब्दुल फतेह एलसीसी थिले जे कि रिपब्लिक डे रो जोटा कि चीफ गेस्ट थिले इंडिया रो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा on the occasion of Netaji Subhash Chandra Bose's anniversary on 23rd January 2023 21 island of which union territory named after the परमवीर चक्र विनर तो परमवीर चक्र जति जन विनर्स अछंती तो को यूनियन टेरिटरी मनकर नाम जोटे 21 टा आइलैंड को नाम दिया जायछि को अवसर रे दिया जायतला नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म वार्षिक अवसर रे तो सेटा को द्वीप हे जिवो ए लाक्षाद्वीप बी दामन दीव सी दादरा नगर हवेली या फिर डी अंडमान निकोबर आइलैंड तो आपको उत्तर अंडमान निकोबर आइलैंड ही हे जिवो उत्तर डी हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज द मोस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड ऑर्चिड स्पीशीज तो को राज्य जोटा राज्य ओडिशा रे को जिल्ला रे जोटा कि बहुत संख्या रे वाइल्ड ऑर्चिड स्पीशीज बहुत प्रकार जोटा कि ऑर्चिड स्पीशीज मिली थाए से किए हे को जिल्ला हे जिवो ए मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट बी सुंदरगढ़ सी नवरंगपुर या फिर डी देवगढ़ तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो ए हे जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हे जो मयूरभंज जिल्ला रे मिली थाए नेक्स्ट देखियो कोन अछि व्हाट इज सतपड़ा फेमस फॉर सतपुड़ा फेमस फॉर कोन कोन पई फेमस ए डॉल्फिन बी व्हाइट टाइगर सी वाइल्ड ऑर्चिड या फिर डी क्रोकोडाइल उत्तर आपनकर कोन हे जिवो ए हे जो डॉल्फिन पई सतपड़ा फेमस ठीक अछि नेक्स्ट देखियो कोन अछि who was the first leader of opposition in the Odisha legislative assembly after independence तो भारत स्वाधीन हुआ परे जो ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रे ऑपोजिशन लीडर के भाबरे किए थिले ए सदाशिव त्रिपाठी बी राजेंद्र नारायण सिंह सी श्रद्धाकर सुपकार या फिर डी गंगाधर महापात्र उत्तर आपनकर सी हे जो श्रद्धाकर सुपकर जे कि सी हे जो उत्तर आपनकर जे कि ऑपोजिशन लीडर भाबे जते ओडिशा स्वाधीनता पूर्व परे होची लेजिस्लेटिव असेंबली रो जे कि ऑपोजिशन लीडर थिले जे फर्स्ट लीडर हे तो नेक्स्ट देखबा नेक्स्ट हमें जिबा कोथे कि टेक्निकल क्वेश्चन ऊपर ठीक अछि पिला माने टेक्निकल क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करिवा तो देखिबा कोन कोन क्वेश्चन अछि ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन तो या पूर्व कहलो कि पीडीएफ पई पिला माने आपण टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दियंतु सेठी पीडीएफ अवेलेबल हे जिवो ता सहित आपण मानकु पीडीएफ रे पासवर्ड दउ पासवर्ड केवल
जो वीडियो रो पासवर्ड आपण जो पीडीएफ रे पासवर्ड खोजुचंती तो सेही पीडीएफ रो पासवर्ड सेही वीडियो रे ही मिलिबो। मु बारंबार कहि रखुची पिला माने जो वीडियो रो पासवर्ड आपण खोजुचंती बा जो पीडीएफ रो पासवर्ड खोजुचंती सेही वीडियो रे ही सेही पासवर्ड मिलिबो। तेणु आपण वीडियो को देखंतु वीडियो रे ही पासवर्ड अछि। ठीक अछि पिला माने देखिबा क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। The effect of skewing of rotor slots of induction motor is A. Increase in transformation ratio, B. Decrease in rotor resistance for a given slip, C. Reduction of magnetic hump, D. Reduction of cogging। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो B हे जिवो जोटा कि decrease in rotor resistance of a given slip। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in a three phase slip ring induction motor the rotor has the three phase slip induction motor रे rotor कोन हेता A. solid bars, B. solid strip, C. regular three phase winding open at both ends, D. regular three phase winding connected in star। तो उत्तर आपनकर कोन हे जो उत्तर आपनकर D हे जिवो जोटा कि regular three phase winding connected in star। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which error is caused by the incorrect position of instrument reading। तो आपनकर को प्रकार एरर हेथाय जोतेले आमे कोनसी इंस्ट्रूमेंट रो रीडिंग जदी इनकरेक्ट पोजीशन जुगु हेथाय तो ए रोटेटिंग स्पीड, बी एसिंक्रोनस स्पीड या फिर सी सिंक्रोनस स्पीड या फिर डी स्लिप स्पीड। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो उत्तर आपनकर सी हे जिवो जोटा कि सिंक्रोनस स्पीड हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो एई स्पीड जुगु एई एरर कॉज हेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द स्लीप इज 3% फॉर ए 4 पोल 60 हर्ट्ज 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो आपन दैट इज ए मैथमेटिकल क्वेश्चन। तो यार आंसर कोन हे जे मु कहि दोची मैथमेटिकल सॉल्यूशन आपन नेक्स्ट रे मिलि जिवो। आंसर आपनकर 1.8 हर्ट्ज हे जिवो। क्वेश्चन ला आंसर आपन एठी देखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सिलेक्शन ऑफ स्टार्टर फॉर द इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड ऑन द तो स्टार्टर इंडक्शन मोटर जो स्टार्टर जो सिलेक्शन को जाए तारा कोन ऊपर डिपेंड करे नाही। ए वोल्टेज रेटिंग ऑफ द मोटर, बी एनक्लोजर ऑफ द मोटर, सी टाइप ऑफ लोड या फिर डी फुल लोड करंट। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो बी हे जो उत्तर एनक्लोजर ऑफ द मोटर। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा the speed of the an induction motor falls slightly with the increase of आपनकर इंडक्शन मोटर और जोटा कि स्पीड कोन होय छै ना स्लाइटली कोन होय छै फॉल हे जाय जतले इंक्रीज हुए कोन इंक्रीज हुए ए मैग्नेटिक फ्लक्स, बी लोड, सी रेजिस्टेंस, डी कैपेसिटेंस। तो उत्तर आपनकर बी हे जिवो लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the maximum torque of a three phase induction motor under running condition is तो maximum torque कौन होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो रनिंग कंडीशन में था। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल या फिर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस या फिर डी नॉन ऑफ द एबव। उत्तर आपनकर बी हे जिवो जोटा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन how much energy is used by an 80% efficient 2 kilowatt input motor running at peak load for 5 hours। तो उत्तर आपनकर मैथमेटिकल क्वेश्चन 8 किलोवाट आवर हे जिवो। बाकी क्वेश्चन ला आंसर आपन एठी देखि परिबे दैट इज आल्सो हियर कांसेप्ट आल्सो हियर। सो कांसेप्ट सहित ही आंसर कैलकुलेशन अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द गिवन सिंबल शोज ए एन। तो आपनकर ए सिंबल टा कोन को रिप्रेजेंट करूची ए रियोस्टेट, बी कैपेसिटर, सी इंडक्टर या फिर डी डायोड। तो उत्तर आपनकर कोन हे जो उत्तर आपनकर रियोस्टेट हे जो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द पैरामीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर affected by reducing the RMS value of the supply voltage at the rated frequency is a rotor resistance, B rotor leakage reactance, C magnetizing reactance या फिर D starter resistance। तो उत्तर आपनकर कोन हे जो C हे जो magnetizing reactance। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which formula is used to calculate the total electrical degree in starter ऑफ एन एसी मोटर। तो कौन प्रकार फॉर्मूला में बाहर करता जतले एसी मोटर रो इलेक्ट्रिकल स्टार्टर रो जो डिग्री जानिया पई केते एंगल अछि तो टोटल डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री जानिया पई कौन प्रकार फॉर्मूला में व्यवहार करता। तो आपनकर आंसर कोन हे जिवो आंसर आपनकर डी हे जिवो टोटल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इनटू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक अछि पिला माने तो आ उटे कथा कहि रखि पिला माने किछि पिला माने कहउछन सर क्वेश्चन लो जो आपन पढुचंती खाली स्पीड कर दोछन बहुत स्पीड करचंती तो बुझियोनी। तो पिला माने YouTube रे आपन देखुचंती तो सेतिरे आपनकर स्लो करिवार मध्य मोड अछि जदि आपन स्पीड लागुची स्लो कर दियंतु। बाकी स्पीड न कले एतिको क्वेश्चन करिया पई 1 आवर लागि जिवो जोटा आपनको ही भलो लागिबानी जे आपण सगर घंटा घंटा क्लास केते समय देखिबी तो जल्दी जल्दी हेते मु क्वेश्चन को डिस्कशन करछि क्वेश्चन विथ आंसर। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बा याकू बुझिबार अछि त आपण सिलेबस वाइज क्लास को देखंतु। ठीक अछि पिला माने तो आज देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन a 10 HP 3 phase induction motor at full load? A 10 ampere, B 15 ampere, C 25 ampere, D
30 एम्पियर तो उत्तर आपनकर हे जिवो कोन सी हे जिवो 25 एम्पियर पर आंसर रही गला 25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। जेतले 3 फेज स्क्विरल मोटर जेतले इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग हेता तार रोटर फ्रीक्वेंसी केते थाए ए इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी 3 टाइम्स लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सी 3 टाइम्स मोर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डी √3 टाइम्स लेस देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। उत्तर आपनकर इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी ए हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, which method is applied to control the speed of the 3 phase squirrel cage induction motor from its rotor side। तो कौन प्रकार मेथड हम अप्लाई करथाउ जोटा कंट्रोल स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रे। ए कैस्केड ऑपरेशन, बी चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, सी चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, डी चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। तो उत्तर आपन कोन हे जो उत्तर आपन ए हे जो कैस्केड ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, which loss of 3 phase induction motor is determined by blocked rotor test। तो आपण मकर कोन प्रकार लॉस हेता 3 phase induction motor जेतला हमरे blocked rotor test डिटरमाइन करथाउ। ए कपल लॉस, बी फ्रिक्शन लॉस, सी हिस्टेरिसिस लॉस या फिर डी ईडी करंट लॉस। नेक्स्ट आपण को यार आंसर जो हे जो कपल लॉस हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि देबा कोन अछि, which type of test is conducted during यूजिंग इंटरनल ग्राउलर इन एसी मोटर वाइंडिंग। आपनकर इंटरनल ग्राउलर जो एसी मोटर वाइंडिंग रे व्यवहार करथाउ सेतेबेले हमें कोन प्रकार टेस्ट कंडक्ट करथाउ। ए ग्राउंड टेस्ट, बी पोलैरिटी टेस्ट, सी कंटिन्यूटी टेस्ट या फिर डी शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उत्तर आपनकर कोन हे जो डी हे जो आपनकर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो किछि पिला मानकर क्यूरियस थिला सर आपण ओडिया रे ही बुझांतु। मु गुटे कथा करि देखिबी ओडिसा ओडिया ठीक अछि आपनकर ओडिया लैंग्वेज हमर मातृभाषा ओडिया रे हूँ कहूँ ट्रांसलेट करके बाकी इंग्लिश रे ही आपण मानकर जो टेक्निकल प्रोफेशनल जो स्किल्स होची आमे इंग्लिश रे ही पढ़ी थाउ। इंग्लिश रे ही क्वेश्चन आसी थाए तो इंग्लिश रे ही उत्तर देबाक पड़ी थाए। तो आपण ट्राई करंतु जे इंग्लिश रे ही बुझीबाकू। ठीक अछि समस्तकर इंग्लिश टिके आपनकर कोन इजी न थाई बुझिया पई तांकर स्किल न थाई इंग्लिश को एते कैच अप करिया पई। बाकी आपण प्रोफेशनल आसन मध्ये इंग्लिश वर्ड टर्मिनोलॉजी ताको ही व्यवहार करिया दरकार। ठीक अछि कमेंट्स रे बार बार गुटे क्वेश्चन को मते पचारि चलती तार आंसर मु लिखि सारथिबी ऑलरेडी ताको कहियो पुन उड़िया रे लिखंतु हिंदी रे लिखंतु मु कोन भाषा रे लिखिबी। ठीक अछि एठी मु ट्रांसलेटर नुहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आगु बढ़िया। Why preheating is necessary for motors before varnishing in rewinding process। तो को आमे काहे कि प्रीहीटिंग करथाउ जतले रीवाइंडिंग प्रोसेस करथाउ आमे मोटर वार्निशिंग करिया पूर्वरु काहे कि रीहीटिंग करथाउ। ए टू ड्राई द वार्निश quickly in winding, b to easy flow of varnish in the winding, c to increase the insulation resistance value, d to drive out the moisture in between winding layers। तो उत्तर आपन कोन हे जो उत्तर आपन डी हे जो टू ड्राइव आउट द moisture in between the वाइंडिंग लेयर। जो वाइंडिंग लेयर भितर जो मॉइस्चर थाए कंटेंट था ताको ड्राइव आउट ताको बाहर करिया पे हमें प्री हीटिंग करथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, which type of motor is used to provide high starting torque at variable speed। वेरिएबल स्पीड रे हाई टॉर्क प्रोवाइड करते हैं कौन प्रकार मोटर। ए यूनिवर्सल मोटर, बी परमानेंट कैपेसिटर मोटर, सी 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डी 3 फेज सिंगल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो आपनको उत्तर कौन है जो उत्तर आपनको सी है जो जोटा कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर। तो एसी इंडक्शन मोटर रे टॉर्क एवं स्लिप मध्य रिलेशन कौन। ए स्लिप इंक्रीज टॉर्क डिक्रीज, बी स्लिप इंक्रीज टॉर्क डिक्रीज इंक्रीज या फिर सी स्लिप डिक्रीज टॉर्क इंक्रीज, डी स्लिप इंक्रीज टॉर्क डिक्रीज। तो उत्तर आपनकर कौन है जो उत्तर आपनकर बी है जो जोटा कि स्लिप इंक्रीज टॉर्क मध्य इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, which type of wire is used for rewinding of AC 3 phase motor। तो कौन प्रकार वायर हमें व्यवहार करता हूँ AC 3 phase motor रे rewinding पाई। ए सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, बी पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर या फिर सी सिंगल कॉटन कवर कॉपर वायर या फिर डी डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। तो उत्तर आपनकर कौन है जीवो उत्तर आपनकर ए है जीवो सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, why slip ring induction motor is fitted with the wound rotor। तो wound rotor रे आपनकर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर फिटेड हो जाए काहे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे आपनकर wound rotor मोटर फिटेड होता है कौन पाई। ए टू रिड्यूस द स्लिप, बी टू कंट्रोल द स्पीड, सी टू रिड्यूस द लॉसेस या फिर डी टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। तो उत्तर आपनकर कौन जो डी है जो जोटी के हाई स्टार्टिंग एवं रनिंग टॉर्क पाई हमें कौन करते ना wound rotor को व्यवहार करते हो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, which method is used to control the speed of 3 phase induction motor from the starter side। तो कौन प्रकार मेथड में व्यवहार करता हूँ जोटा कि स्पीड कंट्रोल करने पाई 3 फेज इंडक्शन मोटर रो स्टार्टर साइड रो। ए बी बाय कैस्केड ऑपरेशन, बी बाय रोटर रियोस्टेट और कंट्रोल, सी बाय इंजेक्शन
इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट या फिर डी बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उत्तर आपन डी हे जो जोटा कि बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट्स इन इनकॉर्पोरेटेड विथ ए थ्री फेज मोटर स्टार्टर। तो आपण मागे कोन प्रकार दुईटा फंक्शन जोटा कि सर्किट फंक्शनल सर्किट इनकॉर्पोरेटेड होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज मोटर स्टार्टर रे ए ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, बी क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, सी शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट या फिर डी कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। उत्तर आपनकर डी हे जिवो जोटा कि कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंस टू ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज फॉल्स ड्यूरिंग रनिंग। जेतले आपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर कोन होची चालू जेतले कोन होला गुटे फेज होची फेल हेगला तो कोन हबो ए मोटर रन्स नॉर्मली, बी मोटर स्टॉप इंस्टेंटेनियसली या फिर सी मोटर रन्स slowly finally it burns या फिर डी motor runs with regular speed। आपको उत्तर सी है जो motor runs slowly finally it burns। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the defect in AC थ्री फेज इंडक्शन मोटर runs at low speed if loaded। तो आपण माकर AC थ्री फेज इंडक्शन मोटर जदी लो स्पीड रे आपण लोड को अधिका दे गला किंतु लो स्पीड रे मूव करछि तो तार डिफेक्ट कोन को आजिबो ए रॉन्ग मोटर कनेक्शन, बी रॉन्ग स्टार्टर कनेक्शन, सी ओपन सर्किट इन रोटर वाइंडिंग, डी पार्शियली शॉर्टेड स्टार्टर वाइंडिंग। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो डी हे जिवो पार्शियली शॉर्टेड स्टार्टर वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट्स एसी इंडक्शन मोटर। तो कोन प्रकार फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट्स करते है एसी इंडक्शन मोटर रे ए शॉर्ट सर्किट, बी ओपन सर्किट, सी ओवर करंट, डी अंडर वोल्टेज। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो सी हे जिवो ओवर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what happens to the rotor of a three phase induction motor if it is attains to synchronous speed। तो आपण मानकर गुटे जदी थ्री फेज इंडक्शन मोटर रे कोन होची ना जदी सिंक्रोनस स्पीड को से अचीव करछि अटेंड करछि तो कोन हबो ए रोटर स्पीड रिड्यूस, बी रोटर स्पीड इंक्रीज या फिर सी रोटर स्पीड रिमेन सेम या फिर डी रोटर बार गेट डैमेज। तो उत्तर आपनकर कोन हबो डी हे जो रोटर बार गेट डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन what indication denotes the shorted coil defect in three phase motor starter winding while testing with internal growler by keeping hacksaw blade। तो आपनकर जो hacksaw blade आमे रखि था कोथरे जेटा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर वाइंडिंग रे टेस्टिंग करिया पई इंटरनल ग्राउलर तो सेटा को कोन इंडिकेशन करता है ए hacksaw blade gets overheated, बी rapid vibration of hacksaw blade या फिर सी hacksaw blade repels against the slots या फिर डी attracted by the winding turns on the slot। तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो उत्तर बी हे जिवो रैपिड वाइब्रेशन ऑफ hacksaw blade। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्क्विरल केज रोटर ऑफ ए 6 पोल इंडक्शन मोटर कैन बी यूज्ड फॉर डैश इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर केज रोटर जोटा कि 6 पोल इंडक्शन मोटर रे कोन पई हमें यूज करथाउ कोन इंडक्शन मोटर रे यूज करथाउ ए ओनली 6 पोल इंडक्शन मोटर या फिर बी 6 और 12 पोल्स या फिर सी एनी नंबर ऑफ पोल्स या फिर डी नंबर ऑफ द नॉन ऑफ द एबव। उत्तर आपनकर कोन हे जो उत्तर आपनकर जोटा कि सी है जो आंसर 6 एनी नंबर ऑफ पोल्स है जो सी है जो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एन 8 पोल्स 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट अ स्पीड of 720 rpm। the frequency of the rotor current of the motor in hertz is। तो आपण करतो करंट फ्रीक्वेंसी पचारची तो ये दैट इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यार आंसर आपण को 2 हे जो 2 हो जाय जो बाकी यार कैलकुलेशन एठी देखि दियौ। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखिबा a three phase induction motor this is also a calculation based question and its answer will be D 50 per revolution per minute that is called 50 rpm। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा यार सॉल्यूशन यार छै अछि आपण सॉल्यूशन मध्ये देखि परिबे स्क्रीनशॉट करके मध्ये नेकी रखि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the working principle of single phase induction motor। तो working principle single phase induction motor working principle कोन हबो a Lenz law, b Joule's law, c Faraday's law of electrolysis या फिर डी Faraday's law of electromagnetic induction। उत्तर आपनकर कोन हे जिवो ए हे जिवो Lenz law हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which type of AC single phase motor is classified under commutator motor type। तो कोन प्रकार AC सिंगल फेज मोटर जोटा क्लासिफाइड होता है कम्यूटेटर मोटर टाइप अंडर रे ए स्टेपर मोटर या फिर बी रिपल्सन मोटर, सी शेडेड पोल मोटर, डी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। उत्तर आपनकर बी हे जिवो जोटा कि रिपल्सन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो कोन प्रकार मेथड हम एडॉप्ट करथाउ जेतेबेले इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करिया पई ए स्प्लिट फेज मेथड, बी वैरिंग सप्लाई वोल्टेज मेथड, सी रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल्स, डी रिवर्सल ऑफ रनिंग ऑफ कॉइल कनेक्शन। उत्तर आपन कोन हे जिवो ए हे जिवो जोटा कि स्प्लिट फेज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
What is the purpose of the capacitor C in centrifugal switch speed control method of universal motor? Universal motor रे जो हमें centrifugal switch speed control method व्यवहार करते हो तार purpose कौन था? A to maintain constant speed, B improve the power factor, C protect from the overloading, D reduce the sparks on the contacts. तो उत्तर आपनकर कौन है जो D ही होगा जोटा कि spark contacts को reduce करता है D ही जो next question देखिवा which type of winding wire is used for rewinding submersible pump? सबमर्जिबल पंप रे रिवाइंडिंग पई हमें को प्रकार टाइप रो वाइंडिंग वायर व्यवहार करता हूं ए पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर बी सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर सी सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर या फिर डी डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर तो उत्तर आपनकर ए हे जिवो जोटा कि पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर तो को प्रकार फंक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच रो सिंगल फेज मोटर रे ए मेंटेन कांस्टेंट स्पीड बी ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर सी ब्रेक द रनिंग वाइंडिंग या फिर डी प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग उत्तर आपनकर कोन हे जिवो उत्तर आपनकर बी हे जिवो ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो व्हिच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ वोंड रोटर तो को प्रकार सिंगल फेज मोटर आपनकर वोंड रोटर सहित फिटेड होता है ए रिपल्शन मोटर बी शेडेड पोल मोटर सी परमानेंट कैपेसिटर मोटर या फिर डी कैपेसिटर रन मोटर उत्तर आपनकर ए हे जिवो जोटा कि रिपल्शन मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा when which single phase motor tapped field speed control method is employed तो कौन प्रकार फेज जोटा कि मोटर कौन प्रकार सिंगल फेज मोटर में टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड पर यूज करता हूं ए यूनिवर्सल मोटर बी शेडेड पोल मोटर या फिर सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या फिर डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर उत्तर आपनकर कोन थिला ए थिला जोटा कि यूनिवर्सल मोटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा what is the angular displacement between starting and running winding of a single phase induction motor तो कौन प्रकार डिस्प्लेसमेंट होता है जो आम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे स्टार्टिंग एवं रनिंग भितर डिस्प्लेसमेंट कौन होता है ए 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री बी 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री सी 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री या फिर डी 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री उत्तर आपनकर सी हे जो 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन स्प्लिट फेज मोटर तो कौन प्रकार जोटा कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच आम स्प्लिट फेज मोटर रे व्यवहार करता जोटा व्यवहार करता तार फंक्शन कौन ए प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवर करंट बी मेंटेन्स कांस्टेंट स्पीड सी प्रोटेक्ट्स द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग या फिर डी मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई उत्तर आपनकर कौन हे जो उत्तर आपनकर डी हे जो जोटा कि मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन ए शेडेड पोल फैन मोटर तो शेडेड पोल फैन मोटर रे आपन स्टार्टिंग टॉर्क केमिति प्रोड्यूस कराय ए यूजिंग रिंग्स ऑन पोल्स बी यूजिंग कैपेसिटर ऑन वाइंडिंग सर्किट्स या फिर सी इंटरचेंजिंग केज रोटर वाइंडिंग्स बाय स्विच या फिर डी इंटरचेंजिंग द फील्ड कोयल वाइंडिंग्स बाय स्विच तो उत्तर आपनकर ए हे जो जोटा कि यूजिंग रिंग्स ऑन पोल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द रीजन टू यूज ए परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट तो फैन मोटर सर्किट रे परमानेंट कैपेसिटर व्यवहार करथाय तार रीजन कोन ए स्पीड रेगुलेशन बी लोअर पावर कंजप्शन सी स्प्लिटिंग ए फेज ऑफ टॉर्क या फिर डी कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस उत्तर आपनकर सी हे जो जोटा कि स्प्लिटिंग ऑफ फेज फॉर टॉर्क नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which type of single phase motor is having very high starting torque than any other type of single phase motor तो को प्रकार हमें सिंगल फेज मोटर जोटा कि व्यवहार करता हूं हाई स्टार्टिंग टॉर्क पई जोटा कि एनी टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर ठू अधिक ही दबो ए यूनिवर्सल मोटर बी रिलक्टेंस मोटर सी रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या फिर डी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर उत्तर आपनकर ए हिजो जोटा कि यूनिवर्सल मोटर हिजो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मोटर इज यूज्ड इन टेबल फैन तो टेबल फैन ले को प्रकार मोटर में व्यवहार करता हूं ए यूनिवर्सल बी शेडेड पोल मोटर या फिर डी सी ईडी करंट मोटर या फिर डी परमानेंट कैपेसिटर मोटर उत्तर आपन डी हबो जोटा कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर या पूर्व यार क्वेश्चन पढ़ी जाचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा where the capacitor is connected in a single phase permanent capacitor motor तो कोउ ठारे आपनकर सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर जोटा कि कैपेसिटर कनेक्टेड होता है ए इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग बी इन सीरीज विथ रनिंग वाइंडिंग या फिर सी इन पैरेलल विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर डी इन पैरेलल विथ रनिंग वाइंडिंग तो उत्तर आपनकर कोन हे जो उत्तर आपनकर ए हे जो जोटा कि इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो व्हाट इज द इफेक्ट इफ कॉइल ग्रुप कनेक्शन इज रॉन्गली कनेक्टेड इन ए सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग तो सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग रे हमें यदि रॉन्गली ग्रुप कनेक्शन कर देचे कॉइल को तले कोन हबो ए मोटर रन स्लोली बी मोटर विल नॉट रन सी मोटर रन्स इन वेरी हाई स्पीड या फिर डी मोटर रन्स एंड टेक्स मोर करंट एट नो लोड तो उत्तर आपन करो बी हे जिवो जोटा कि मोटर विल नॉट रन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
What is the effect if the centrifugal switch is not disconnected after the motor start? যদি motor start হওয়া পরে মধ্যে centrifugal switch যদি disconnect না हुए তাহলে effect কোন হবো? A, motor will run normally. B, motors will stop immediately. C, starting winding will burn out. या फिर D, motor will run very slow speed. तो उत्तर आपनकर C ହେଇଯିବ जोटा कि starting winding will burn out. Next question, what is the effect if some slots in split phase motor left out without winding after completion of concentric winding? तो concentric winding सरला परे मध्ये किछि winding कोन हेजिवो ना छाड़ी जाइता स्प्लिट हो जाता है जोटा कि से वाइंडिंग कवर न थाए स्लॉट्स गुडा को बंची जाए तार इफेक्ट कौन हम? ए, वर्क्स नॉर्मली. बी, रिडक्शन इन स्पीड. सी, रिडक्शन इन टॉर्क. या फिर डी, रन्स विथ वेरी हाई स्पीड. तो उत्तर आपनकर ए हेजिवो वर्क्स नॉर्मली. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाउ द रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी सप्रेस्ड in centrifugal switch method of speed control of universal motor? तो जो स्पीड कंट्रोल होची आपन यूनिवर्सल मोटर रे सेतरा में सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड व्यवहार करथाउ तार इंटरफेरेंस रेडियो सहित कोन थाए? ए, by connecting capacitor across centrifugal switch. B, by connecting capacitor in series with centrifugal switch. C, by adding compensating winding with armature. D, by connecting an inductor in series with centrifugal switch. उत्तर आपनकर ए हेजिवो जोटा कि by connecting capacitor across centrifugal switch. Next question, the type of single phase induction motor having highest power factor at full load is? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे आपन मानना हाईएस्ट पावर फैक्टर जोटा कि फुल लोड रहता ताको कोन कहता है? ए, स्प्लिट फेज टाइप. बी, सैडेड पोल टाइप. सी, कैपेसिटर स्टार्ट टाइप. या फिर डी, कैपेसिटर रन टाइप. उत्तर आपनकर ए हेजिवो जोटा कि स्प्लिट फेज टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा, व्हिच टाइप of method is known as resistance start motor? तो कोन प्रकार टाइप मेथड को आमे कहताउ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर. नेक्स्ट ए देखिदबा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. बी, स्प्लिट फेज मोटर. सी, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर. डी, सेटेड पोल मोटर. उत्तर आपनकर बी हेजिवो जोटा कि स्प्लिट फेज मोटर हेजिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of capacitor start capacitor run one phase induction motor, two capacitors are used. A capacitor with dash value is required for optimum running condition, which is connected permanently in series with the auxiliary winding. A, 3/4 times of the starting capacitor. B, less than 1/4 of starting capacitor. C, equal to starting capacitor. D, 2 times the value of the starting capacitor. उत्तर आपनकर कोन हेजिवो? B हेजिवो जोटा कि less than 1/5 of the starting capacitor. Next question देखिवा, a washing machine generally employs a dash motor, a saddle pole. B, resistance split phase. C, single phase series. या फिर D, hysteresis. उत्तर आपनकर कोन हेजिवो? B हेजिवो जोटा कि resistance split phase. Next question, a capacitor start motor among one phi induction motor has a dash. A, highest starting torque. B, low efficiency. C, low power factor. या फिर D, highest power factor. उत्तर आपनकर कोन हेबो? A हेबो highest जोटा कि स्टार्टिंग टॉर्क तार हाईएस्ट देबो जोटा कि स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एवं 1 5 इंडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेशनली ए, सिंगल फेज मोटर. बी, टू फेज मोटर. सी, थ्री फेज मोटर. या फिर डी, एसी सीरीज मोटर. उत्तर आपनकर कोन हेजिवो? उत्तर आपनकर बी हेजिवो जोटा टू फेज मोटर जोटा कैपेसिटर स्टार्ट एवं कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमें ऑपरेशनली टू फेज मोटर व्यवहार करता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, for a single phase motor 2 HP rating supply voltage is 240 volt AC. If the efficiency is 70% and the power factor is 0.8, find the input current. That is also a mathematical question. Its answer will be 58. Answer will be C, 10.95 ampere and answer will be shown here. ठीक अछि, कैलकुलेशन आपनको कांसेप्ट सहित देखि देबे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, the frequency of 12 volt an alternator running at speed of 500 rpm. That is also a calculation based question and its answer is C, 50 Hz and the answer will be shown here. Next question, see if a set of negative sequence voltage is applied to the starter winding of an alternator. यदि आपण negative sequence voltage आपण apply करिवे starter winding alternator तो कोन हबो? A, the direction of rotation of the starter field is the same as that of the rotor. B, the direction of rotation of the stator field is opposite to that of the rotor. C, the direction of rotation of the stator field is opposite to that of the rotor and gives rise to an alternating field in space. If D, there is no relation between negative sequence voltage and the starter field and rotor. उत्तर आपनकर कोन हेजिवो? B हेजिवो जोटा कि the direction of the rotation of the stator field is opposite to that of the rotor. Next question देखिबा, determine the pitch factor of
for winding 36 starter slot 4 poles coil span 1 to 8 degree तो आपनकर 1 to 8 रहिबो coil span रहिबो तो याकर आंसर that is also a mathematical question यार आंसर हिजबो cos 20 degree answer will be shown here. Next question, two alternators A B are operating in parallel if the excitation of A is increased then तो आपनको excitation A रे जदि आपनकर increase हिगला दीटा A B operating दुटा alternator जोटा कि parallelly operate करछंती एवं A रे जदि excitation increase होछि तले कोन हबो a reactive power of A increase while that of B is unchanged. B the reactive power of A is decreased. C both real and reactive power of A is increased. After D the reactive power of A is increased while that of B is decreased. तो उत्तर आपनकर कोन हे जो उत्तर आपनकर D ही होबो जोटा कि A रो पावर रिएक्टिव पावर जोटा कि बढ़िबो एवं B रे कोन होबो 0 डिक्रीज होबो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड ऑफ फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन of a synchronous motor is also known as. तो synchronous impedance method हमें फाइंडिंग करता कोन वोल्टेज रेगुलेशन रे तो synchronous motor को कोन कहिताउ ए द जीरो पावर फैक्टर मेथड बी द ईएमएफ मेथड सी द एमएमएफ मेथड या फिर डी सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस मेथड उत्तर आपनकर बी हे जो जोटा कि ईएमएफ मेथड कहिताउ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द अल्टरनेटर्स इन जनरेटिंग स्टेशन आर कनेक्टेड टू जनरेटिंग स्टेशन जो अल्टरनेटर कनेक्टेड हेता है कोन हेता ए डेल्टा बी स्टार सी स्टार डेल्टा या फिर डी डबल स्टार उत्तर आपनकर बी हे जो जोटा कि स्टार हे जो. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन ए अल्टरनेटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड कौन हबो जदि आपनकर अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड हो जाय ए नेगेटिव पावर फैक्टर बी यूनिटी पावर फैक्टर सी लैगिंग पावर फैक्टर या फिर डी लीडिंग पावर फैक्टर आपन उत्तर हो जो कोन सी हे जो लैगिंग पावर फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन अल्टरनेटर फील्ड इज प्लेस्ड ऑन द रोटर बिकॉज ऑफ जदि अल्टरनेटर रे जदि फील्ड प्लेस कराय था आपनकर सॉरी इनपुट अल्टरनेटर जदि फील्ड इज प्लेस्ड ऑन रोटर जदि रोटर रे हमें फील्ड प्लेस कराय था ताले कोन हबो कोन पई कराय था ए लार्ज करंट इन द स्टार्टर बी लार्ज पावर इन द स्टार्टर सी इंसुलेशन ऑफ द वोल्टेज व्हिच इज मेड इजी ऑन स्टार्टर देन रोटर फिर डी स्मॉल पावर इन फील्ड सर्किट उत्तर आपनकर कोन हे जिवो सी हे जिवो जोटा कि इंसुलेशन ऑफ वोल्टेज व्हिच इज मेड इजी ऑन स्टार्टर ऑन द रोटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा consider two alternators running in parallel. Now if the excitation of the one of the alternator is changed then आपनकर दुईटा जोटा कि रनिंग करछि अल्टरनेटर पैरेलली एवं गुटे अल्टरनेटर जदि आपण कोन करछन ना बढ़ी दोचंती इंक्रीज करछंती एक्सेलरेशन ऑल चेंज करछंती गुटे टू आ गुटे को ताले कोन हबो ए फ्रीक्वेंसी विल चेंज बी पावर फैक्टर विल चेंज सी स्पीड विल रिड्यूस या फिर डी लोड डिमांड विल चेंज उत्तर आपनकर बी है जो पावर फैक्टर विल बी चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन at lagging load armature reaction in the alternator is आपन को lagging load रे armature reaction कौन हबो a cross magnetizing b demagnetizing c no effective d magnetizing उत्तर आपन को b हे जो demagnetizing हे जो. next question what is the formula to calculate emf equation of an alternator emf equation आपन को कौन रहिबो जते alternator रे हमें emf calculate करिया पई तार equation कौन हे जो आंसर कौन हम आंसर आपनकर सी हे जो जोटा कि E इक्वल टू 4.44 kd kc ft 5 ohm. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट कंडीशन द लैंप्स बिकम डार्क इन डार्क लैंप मेथड ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ बूस्ट अल्टरनेटर्स तो कोन कंडीशन था जोटा कि डार्क लैंप रे डार्क इन डार्क लैंप मेथड पैरेलल ऑपरेशन टू अल्टरनेटर रे ए टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल बी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल सी वोल्टेज एंड पावर रेटिंग आर इक्वल डी फ्रीक्वेंसी आर द सेम इन बोथ अल्टरनेटर तो उत्तर आपनकर बी है जो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल है जो. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर जदि आर्मेचर रिएक्शन जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है ताले ताको कंपनसेट करिया पय हमें कोन करिबा ए रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर बी रिड्यूसिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट या फिर सी इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट या फिर डी इंक्रीज द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर उत्तर आपनकर सी हे जो जोटा कि इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स डीसी टू द रोटर ऑफ अल्टरनेटर तो गुटे इक्विपमेंट रो नाम कहतो जोटा कि डीसी प्रोवाइड करता है डीसी टू रोटर अल्टरनेटर को डीसी प्रोवाइड करता है एक्साइटर बी इन्वर्टर सी कन्वर्टर या फिर डी सिंक्रोनाइजर उत्तर आपनकर ए हे जो जोटा कि एक्साइटर हे जो. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग अल्टरनेटर काहे के व्यवहार करता है ए रिड्यूस द कपल लॉस बी रिड्यूस द
windage losses C reduce the hunting effect या फिर D improves the voltage regulation उत्तर आपको C है जोटा कि reduce the hunting effect. Next question, which condition is to be satisfied before parallel operation of alternator. तो कोन प्रकार कंडीशन satisfy करता है before parallel operation करिया पई alternator parallel operation करिया पूर्वरु कोन कंडीशन satisfy होबा दरकार. A rating must be same, B phase sequence must be same, C rotor impedance must be same या फिर D stator impedance must be same. उत्तर आपनकर B होबो जोटा कि phase sequence must be same. Next question, what condition the two lamps become bright and one lamp become dark during parallel two alternators? This question is repeatedly asking, so this answer will be B, voltage and frequency are equal. Next question, what causes the repetitive question, what causes last question, what causes the terminal voltage of an alternator reduce if the load is increased? So the load increase यदि वो terminal voltage कौन हबो alternator रे? A field resistance, B armature reaction, C inductive reaction या फिर D armature resistance. उत्तर आपको D है जो armature resistance. तो ये थिला आपण मानकर क्लास कोर्स 6 नंबर रो समस्त क्वेश्चन. आशा करी समस्त को क्वेश्चन पैटर्न एवं क्वेश्चन लो जोंडा कि आंसर समस्त को भल लागितो. तेणु वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतुनी. पुणी देखाबो एई बळी को वीडियो सहित बहुत जल्दी. सेति पर्यंत समस्त वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जमा भूलंतुनी. आउ वीडियो रो पीडीएफ पई मु जेमते कहितले पासवर्ड वीडियो मझे मिल जिवो. पीडीएफ आपन को टेलीग्राम चैनल रे मिल जिवो. पुणी देखाबो. सेति पर्यंत समस्त को बाय बाय.